morning students, class 7 chapter 4 civics. Your next topic is the delivery of healthcare services. The healthcare services in India are provided in two ways. भारत में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं वो दो तरीके से कराई जाती हैं. एक होती है पब्लिक हेल्थ सर्विस, दूसरी होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विस. ठीक है, तो हेल्थ केयर जो सर्विसेज होती हैं यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज दो तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस. हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस की. द गवर्नमेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द पब्लिक हेल्थ सर्विस बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. जब हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी. यानी कि इंडिया में दो तरह की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, एक पब्लिक हेल्थ सर्विस, दूसरी प्राइवेट हेल्थ सर्विस. पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने का जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है, यानी कि हिंदुस्तान के इंडिया के जो भी रूरल एरियाज़ हैं या अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम है वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री विच आर इक्विप्ड टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ इलनेस. अब इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे देश में हर जगह पूरी कंट्री में हॉस्पिटल हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उनको इस्टेब्लिश किया है जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद रहते हैं. तमाम इंस्ट्रूमेंट और जो मशीनरी वगैरह है जो हमें चाहिए होती है, तमाम अल्ट्रासाउंड मशीन, ये तमाम जो भी चाहिए जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब वहाँ पर मौजूद हैं और उन अस्पतालों में तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है. अवर पब्लिक हेल्थ केयर पॉलिसी एनविसेजेस अ 3-tier स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ब्रिंग दीज सर्विसेज विद द रीच ऑफ द पीपल. तो हेल्थ केयर सर्विसेज को, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विस और टर्शियरी. इन तीन स्ट्रक्चर के मदद से ही जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं उनको लोगों तक प्रोवाइड करवाया जाता है या लोगों तक पहुंचाया जाता है. पहले हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी टायर. इट इज़ डिज़ाइन टू हैव 3 टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन. जब हम प्राइमरी टायर की बात करते हैं तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस रखे गए हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. वो कौन कौन से हैं, सब सेंटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CS, फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 300 to 500. मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 3000 से 5000 तक है, पॉपुलेशन कहाँ तक है 3000 से 5000 है, तो वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश किए जाते हैं, सब सेंटर. इसको बोलते हैं SC शॉर्ट फॉर्म है किसकी, सब सेंटर की. तो एक ऐसे एरिया जहाँ की आबादी कितनी है 3000 से 5000, 3000 to 5000, तो वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए सब सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया है. अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHE फॉर 20,000 to 30,000 पीपल एंड अ कम्युनिटी. इसके अलावा दूसरे क्या हैं, ऐसी जगह जहाँ पर 20,000 से 30,000 तक की आबादी है वहाँ पर PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं. और तीसरा क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC. ये क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है CHC. एज रेफरल सेंटर फॉर एवरी 4 PHCs कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ. अब इनकी जो पॉपुलेशन एरिया जो ये कवर करते हैं वो है 80,000 to 1.2 लाख, यानी कि लगभग जो 4 PHCs होते हैं वो इतने एरिया को, इतनी पॉपुलेशन को कवर करते हैं. द हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज आर हैंडल्ड बाय ट्रेन नर्सेज एंड विलेज हेल्थ वर्कर. गाँवों में जो भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वेल ट्रेन, वहाँ पर नर्सेज होती हैं और जो विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं वो काम करते हैं. दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ PHC डॉक्टर. और ये तमाम नर्सेज और हेल्थ वर्कर PHC डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं.
नेक्स्ट बेटा हमारा सेकेंडरी टायर। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फंक्शन एज द सेकेंडरी टायर ऑफ द रूरल हेल्थ केयर एंड एज द प्राइमरी टायर ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सेकेंडरी टायर का काम करते हैं रूरल हेल्थ केयर सेंटर्स के लिए, और प्राइमरी टायर करते हैं, और अर्बन पॉपुलेशन जो होती है उसके लिए प्राइमरी टायर होते हैं जो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। दे सुपरवाइज द रूरल हेल्थ सेंटर्स, और ये किसको सुपरवाइज करते हैं? जो रूरल हेल्थ सेंटर्स होते हैं। थर्ड है बेटा हमारा टर्शियरी टायर। दिस हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस इन अर्बन एरियाज। जो थर्ड टायर होते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़? हेल्थ इंस्टीट्यूशन कहाँ होते हैं? अर्बन एरियाज में। विच आर वेल इक्विप्ड विद सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एंड इन्वेस्टिगेटिव फैसिलिटीज़। यहाँ पर तमाम वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं ये। In pursuance of this policy, a vast network of healthcare institution has been created both in rural and urban areas. तो इस तरह से in order to provide the healthcare facilities, number of healthcare institutions are established in rural and urban areas. Substantial resources have gone into planning and implementing the health and family welfare program. इसके अलावा किस तरह से हेल्थ को बेटर किया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से रिलेटेड या फैमिली वेलफेयर से लिखा हुआ है ना ये, इनटू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड किस तरह से फैमिली एक प्लानिंग के थ्रू हम किस तरह से फैमिली में वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब एक प्लानिंग के थ्रू करवाती है गवर्नमेंट, और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हेल्थ रिलेटेड कैंप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी काम कराती है वो अपना एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग कराती है। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर मीन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब होता है वो सर्विसेज जो पूरे देश के लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएँ, बी इट इन रूरल और अर्बन, यानी कि अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोग हों चाहे रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोग हों। अगर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं तो सबको प्रोवाइड कराई जाएंगी। दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट एट लो रेट टू द पुअर। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, गरीबों के लिए एक तरह से ये फ्री भी होती है, या बिल्कुल फ्री में इलाज होता है यहाँ पर। The construction of these hospital and healthcare centers is done through the money that the public pay in the form of tax. इस तरह के हॉस्पिटल्स का जो भी कंस्ट्रक्शन, यानी कि हॉस्पिटल जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं तो वो उनके लिए पैसा फंड कहाँ से आता है? तो हम और आप जो पैसा टैक्स के तौर पर पे करते हैं उसी फंड से ये हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं। द रिक्वायर्ड मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन आल्सो फंडेड बाय द गवर्नमेंट। इन हॉस्पिटल जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह के लिए फ़ंड आता है उसके लिए पैसा गवर्नमेंट देती है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस एंड कॉलरा इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस है, ये ऐसी बीमारियाँ हैं, मलेरिया, जॉन्डिस है, कॉलरा है, इस तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स में प्रोग्राम किए जाते हैं, और उन्हें एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ उनको दूर करने के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट इन पब्लिक हॉस्पिटल्स में या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के द्वारा या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराया जाता है। द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़ आल्सो एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। इसके अलावा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि यूनिवर्सली हमें देखना है तमाम लोगों का जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। टू प्रोवाइड वैक्सीन, टू प्रोवाइड, और इस तरह जैसे पोलियो है, मेसलेस है, डिप्थेरिया है, इस तरह की बीमारियों को दूर करने के लिए जो वैक्सीन, टीके वगैरह का अरेंजमेंट भी गवर्नमेंट ही करवाती है। मैं आपको एक बात बता दूँ, पोलियो की जो वैक्सीन है, जो दवा है वो फ्री पिलाई जाती है। तो ये किसकी तरफ से है? इस तरह के जो प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज कराती है। इस तरह की तमाम पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के अंडर में की जाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइडिंग दैट हेल्थ फैसिलिटीज
इज़ द प्राइमरी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान में ये बात कही गई है क्लियरली तौर पर कि लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना, उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द इंडिविजुअल एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा प्रोवाइड करा दी जाती है, जिनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूड लेबोरेटरी विद ऑल काइंड ऑफ न्यू इक्विपमेंट टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर डायग्नोस्टिक सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें बेहतरीन लेबोरेटरीज़ होती हैं जहाँ पर डायग्नोसिस की जाती है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सारे वहीं पर होते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैव सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इंडिया में, अलीगढ़ में, हर जगह आप देख लीजिए जहाँ जिन लोगों ने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं। अर्बन एरियाज़ में भी हैं, रूरल एरियाज़ में भी हैं। नंबर ऑफ सच प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स इज़ मोर इन अर्बन एरियाज़। लेकिन अगर हम देखें तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपको ज़्यादातर शहरों में मिलेंगे, अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे इन कंपैरिजन ऑफ रूरल एरियाज़। प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब होता है टू गेन अ प्रॉफिट, और इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इज मच बेटर देन द पब्लिक। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हेल्थ सर्विसेज के मुकाबले या पब्लिक हेल्थ जो हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे बहुत बेटर होता है। द प्राइवेट सेक्टर डिस्पाइट बीइंग कॉस्टलियर प्रोवाइड 80% ऑफ द हेल्थ सर्विस इन द कंट्री। लगभग 80% अगर हम देखें तो देश में 80% अगर देखें तो जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्राइवेट लेवल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रायोरिटी इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बेटर होता है, हालांकि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। इन रिसेंट टाइम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैव बीन डिस्टर्ब इन एवरी नॉक। अगर हम मौजूदा टाइम में देखें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आपको हर जगह, हर शहर में, हर गली के नुक्कड़ पे, कोने पे मिल जाएंगे। मैनी हॉस्पिटल्स ऑफर सुपीरियर ट्रीटमेंट एंड फैसिलिटीज़ एंड चार्ज हैफ्टी अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर सर्विसेज। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन साथ में वो एक बहुत सुपीरियर ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन उसके बदले में साथ में वो आपसे काफ़ी भारी भरकम अमाउंट भी वसूल करते हैं। मेडिसिन आर आल्सो सॉ प्राइवेट शॉप। अब जो मेडिसिन दवाइयाँ हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी प्राइवेट शॉप्स होती हैं जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं जो महंगे रेटों पर मिलती हैं, विच आर कॉस्टलियर देन द वन। जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में दवाइयाँ मिलती हैं वही दवाइयाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल शॉप होती हैं, जो मेडिसिन शॉप होती हैं वहाँ पर वो काफ़ी महंगे कीमत पर मिलती हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन बिग प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो के मेडिसिन की इंफ्रास्ट्रक्चरिंग और मार्केटिंग वगैरह में काफ़ी इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह से उन्हें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इज़ देयर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इज़ देयर इक्वलिटी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।